रानी की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल और सुगम माध्यम है दुर्गा सप्तशती का पाठ करना। अब दोस्तों, नवरात्र के अवसर पर भक्त जो है इस सप्तशती के पाठ को करके माँ की कृपा प्राप्त करते हैं, लेकिन चूँकि ये संस्कृत में है तो इसका पाठ करने में भक्तों को कठिनाई भी होती है। और कुछ भक्त तो कर लेते हैं, लेकिन वो कुछ भक्त इसको हिंदी में करते हैं। हिंदी में पाठ करने का एक अपना ही महत्व है, लेकिन वो बात नहीं होती है जो संस्कृत में है, क्योंकि जो ग्रंथ जिस भाषा में लिखा गया है उसका जो उच्चारण होता है उससे शक्तियाँ आकर्षित होती हैं। अब इस सप्तशती में कोई 2-4 श्लोक तो है नहीं, 700 श्लोक हैं, और पूरे 700 श्लोकों का पाठ करना कोई बहुत ही आसान काम नहीं है, क्योंकि इसका उच्चारण जो होता है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। और संस्कृत के ज्ञान के अभाव में लोग उच्चारण नहीं कर पाते हैं, इससे लोग इसके पाठ से आप डरते भी हैं कहीं ऐसा ना हो कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए। और माता की पूजा में, भक्ति में एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि उनके पाठ करने के जो नियम हैं, विधि हैं, उनको उसी विधि से अगर किया जाता है तो फल प्राप्त होता है, नहीं तो वो आशानुरूप परिणाम नहीं मिलते हैं। अब जब ये समस्या है कि सप्तशती के पाठ को करना इतना आसान भी नहीं होता है, उसको करने में 2-3 घंटे का समय लगता है, कलश की स्थापना करनी पड़ती है और बहुत सी औपचारिकताएँ करनी पड़ती हैं, इसलिए भक्त इससे थोड़ा सा डरते भी हैं। अब दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि अगर हम माता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सबसे आसान तरीके जो महापुरुषों ने बताए हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ को करने के लिए, क्या तरीका अपनाएं, क्या विधि अपनाएं, जिससे कि हमको माता की कृपा प्राप्त हो जाए और वो आसान भी हो। दोस्तों, बहुत से महापुरुषों ने इस तरह से बताया है कि अगर सप्तशती के कुछ ऐसे संस्कृत में श्लोक हैं, अगर उनका नवरात्र के अवसर पर 11 माला 21 माला या 108 माला जाप कर ली जाए तो माता रानी की कृपा प्राप्त हो जाती है। अब दोस्तों, ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टिप्स सिग्नम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि वो माता के भक्त जो संस्कृत के पढ़ने से बचते हैं और उनको माता रानी की कृपा भी चाहिए, तो इसका लाभ उठा सकें। अब दोस्तों, आइए जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं जो मंत्र होते हैं वो मंत्र क्या होते हैं, मंत्र का क्या मतलब होता है। दोस्तों, वैसे तो मंत्र की अलग अलग व्याख्या की गई है। मंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, म और त्र। मंत्र का मतलब होता है सोच विचार को, त्र का मतलब होता है दुखों से बचाने वाले। दोस्तों, मंत्र जो होते हैं वो मनुष्य को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से ऊर्जावान कर देते हैं। यह समझ लीजिए कि ब्रह्मांड की ऊर्जा है, उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ देते हैं, जिससे भक्त जो होता है उसके अंदर एक नया संचार हो जाता है और नई ऊर्जा उसके अंदर बहने लगती है। और जो भक्त की सोच होती है वो बहुत ही विकसित हो जाती है। और मंत्र में असीमित संभावनाएं होती हैं जो भक्त का पथ प्रदर्शन करती हैं, साथ में उसको कई ऊंच नीच से बचाती भी हैं। दोस्तों, ये जो कल्पना से परे होती है मंत्रों की ऊर्जा, बस ये होता है कि हमारा क्या विश्वास है और हम किस मनोभाव से, किस वेग से उसका उच्चारण कर रहे हैं। दोस्तों, माँ के कुछ मंत्र बहुत ही प्रिय हैं, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र हैं, जो कि बहुत महापुरुषों ने उसको सिद्ध भी किया है। दोस्तों, आपने सुना होगा श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में। वो माता के अनन्य भक्त थे, यहाँ तक कि वो इतने बड़े भक्त थे कि माता को अपनी माता मानते थे और वो माता जो थी उनको भोजन तक खिलाते थे। अब दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि जिसने माता के स्वयं दर्शन किए हों वो जो बात कहेगा वो गलत थोड़ी होगा। दोस्तों, श्री परमहंस जी को उनके मुख से लोगों ने सुना है, बताते हैं कि ये 4 मंत्र या कुछ मंत्र ऐसे हैं जो अगर उनका नियमित पाठ किया जाए या नवरात्र के अवसर पर पाठ किया जाए तो काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, सबसे पहला मंत्र आपका है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते। इसमें माता रानी की बारे में बताया गया है कि मंगला मतलब वो माता जो मंगल करती हैं, मंगल से करती हैं और भक्तों को हर तरह से मुक्त करती हैं बंधनों से। और जिसमें भद्रकाली के बारे में बताया गया है कि जो भक्तों के लिए मंगल सुख देती हैं। कपालिनी मतलब जो नरमुंडों की माला अपने गले में धारण किए हुए हैं,
जयंती मंगला काली कपालिनी दुर्गा जी का तो है ये, जो भक्तों के बहुत ममतामयी हैं और भक्तों का हमेशा कल्याण करती हैं। क्षमा शिवा स्वाद, और वो भक्तों की हर गलती को क्षमा कर देती हैं। शिवा धात्री मतलब वो शिव की अर्धांगिनी, इसलिए इनको शिवा बताया गया है। और वो जो है भक्तों की रक्षा करती हैं और वो भक्तों के सारे अपराध को माफ़ कर देती हैं। स्वाहा स्वाधा, स्वाहा जो है वो मतलब भक्तों को जो आहुति दी जाती है हवन में, वो उस आहुति के बारे में बताया गया है कि वो जगदम्बा सबका कल्याण करने वाली हैं और भक्तों को भक्त जो आहुति देते हैं भगवान को, उसको ग्रहण करके भक्त का कल्याण करती हैं। और स्वाधा का मतलब होता है कि जो हमारे पुरखे हैं उनको तर्पण के द्वारा हम जो चढ़ाते हैं वो माता जो है ग्रहण करके भक्तों का कल्याण करती हैं। अब दोस्तों इस प्रकार माता जो होती हैं भक्त का हर तरीके से कल्याण करती हैं। ये मंत्र बहुत ही चमत्कारी है। यहाँ तक कि कुछ मंत्र ऐसे हैं जो श्री रामकृष्ण परमहंस की जो मंगला आरती होती है उसमें सबसे पहले गाए जाते हैं। दोस्तों दूसरा मंत्र है सृष्टि जनासानाम शक्तिभूते सनातने गुणमय नारायणी नमस्ते। दोस्तों ये बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। अगर कोई भक्त नवरात्र के अवसर पर संकल्प लेकर के 11 पाठ, 21 पाठ, 51 पाठ या 108 पाठ करता है तो उस भक्त को सभी तरह के उसको लाभ प्राप्त होते हैं। वो भय मुक्त हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और ये शक्ति देने वाला मंत्र है। अगर किसी को शक्ति चाहिए, माता की शक्ति से वो जुड़ना चाहता है तो इस मंत्र का जाप कर सकता है और माता की शक्ति को वो समझ सकता है। दोस्तों दूसरा मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ये श्री रामकृष्ण परमहंस जी का बहुत प्रिय मंत्र है और वो इस मंत्र का अक्सर उच्चारण करते थे। और उनके जो मंगल आरती होती है उनके मंदिर में तो आज भी ये मंत्र की उच्चारण किया जाता है। और ये मंत्र जो होता है सभी प्रकार से भक्त का मंगल करता है। और अगर कोई भक्त माता की कृपा चाहता है, वो चाहता है कि मेरा हर तरीके से माता की ऊर्जा के द्वारा मंगल हो, तो भक्त को नवरात्र के अवसर पर इस मंत्र का उच्चारण कम से कम 11 बार इस मंत्र के 11 माला का जाप करना चाहिए। जाप का समय शाम को ही रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों इस प्रकार बहुत सी हमारे शास्त्रों में विधि विधान बताए गए हैं। दोस्तों इसी प्रकार एक मंत्र है शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थरी देवी नारायणी नमस्ते। दोस्तों ये मंत्र जो है बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। भक्त कभी भी अगर भक्त मुसीबत में हो या उसको लग रहा हो कि उसका संसार में कोई नहीं है, वो हमेशा हर जगह से धोखा खाया हुआ हो और उसका मन बहुत बेचैन हो और मानसिक रूप से वो काफ़ी परेशान हो, तो केवल वो इस मंत्र का कभी भी उच्चारण करके देखे तो उसको काफ़ी सकारात्मक और हैरत अंगेज परिणाम प्राप्त होंगे। जो भक्त रात में या सुबह उठ करके इस मंत्र का जाप करते हैं और ख़ास करके नवरात्र के अवसर पर, तो उन भक्त को चमत्कारी लाभ प्राप्त होते हैं। और हमेशा मुसीबत के मौके पर जब भी भक्त संकट में होता है या भक्त को लगता है कि वो काफ़ी परेशान है भय से या किसी भी रोग दोष से, और इस मंत्र का उच्चारण करे तो उसको चमत्कारी परिणाम भक्त को प्राप्त होंगे। दोस्तों इस प्रकार जो मंत्र हैं, एक तो शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे वाला हो गया, एक सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, एक सृष्टि सिद्धि विनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणमय नारायण नमस्ते। दोस्तों इसी प्रकार जो ये मंत्र हैं भक्तों को बहुत ही चमत्कारी परिणाम देते हैं। दोस्तों एक मंत्र और है जो माता को बहुत प्रिय है, वो इस प्रकार है शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थरी देवी नारायणी या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नारायणी नमस्तस्यै नमो नमः। इस प्रकार ये जो मंत्र है दुर्गा सप्तशती में तंत्रों सूत्र में दिया गया है। उसमें बहुत से मंत्र हैं, लेकिन जो ये कुछ मंत्र हैं जो उसके बहुत ही सिद्ध मंत्र हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नारायणी नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नारायणी नमस्तस्यै।